परम मंगलमय जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा करने वाले भक्त वांछा भक्त कल्पतरु तड़ित दुती विनंद पीतांबरधारी आप्त काम पूर्ण काम सर्व काम पृथ्वी के कण कण में परम व्याप्त मेरे परमाराध्य प्रभु श्री सीताराम भूत भावन चंद्रमौली शशि शेखर अवगढ़दानी महाप्रलयंकर राजाधिराज वंतिका नाथ महामृत्युंजय देव बाबा महाकाल अनंतानंत बलवंत वीतराग संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावभीनी उपस्थिति में और उन्हीं की परम सन्निधि में आनंद कंद ब्रजेंद्र नंद नंदन बांके बिहारी के मंगलमय चरित्रों का चिंतन मनन अनुसरण लाभ प्राप्त करने के लिए समागत श्रोता भक्त वृंद ममतामयी मोदमयी करुणामयी वात्सल्यमयी मात्र शक्ति भारत वाटिका के नवनिहाल नव पल्लवित कर्णाधार पुष्प प्यारे प्यारे से बाल गोपाल सनातन धर्म ध्वजा को लेकर के नित्य प्रति अपने कर्म पथ पर अग्रसर होने वाले समस्त संत ब्राह्मणों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन और वंदन। मंचस्थ विराजे हुए आचार्य वृंद संगीतज्ञ बंधु परमात्मा की अकारण करुणा अनंतानंत जन्मों के पुण्यों का प्रभाव प्रारब्ध के पुण्य वर्तमान के सत्कर्म जिनको फलीभूत होकर प्राप्त हो रहे हैं और इस कथा के मुख्य यजमान के रूप में बैठने का सौभाग्य मिला भैया श्री अभयदीप सिंह जी और उनकी गृह स्वामिनी इस कार्यक्रम के आयोजक समस्त लम्बड़दार परिवार सरपंच महोदय श्री महादीप सिंह जी राजपूत श्री सुदीप सिंह जी समाज सेवी बहन श्री उषा राजपूत जी जिनके दिव्य आशीर्वाद से यह सौभाग्य लम्बड़दार परिवार को मिला उनकी पूज्य माता जी और जिनकी पुण्य स्मृति में और समस्त पितरों की आत्म शांति के लिए जन कल्याण के लिए समग्र सृष्टि का कल्याण हो इस भाव से यह आयोजन लम्बड़दार परिवार द्वारा रखा गया। ऐसे स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी राजपूत गुड्डू लम्बड़दार जी और हमारे सरपंच महोदय के ज्येष्ठ भ्राता स्वर्गीय श्री कुलदीप सिंह जी राजपूत और समस्त पितरों के आत्मोद्धार का हेतु को बनाया गया। समस्त कदवा और आसपास जहां जहां से भी आप सबको ठाकुर जी ने बुलाया है सबको भगवत भाव से हमारे राम आपके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करते हैं और पहले दिन की आप सबको जय श्री सीताराम। देखो पहले जब देवता और पितर किसी से प्रसन्न होते थे तो पुष्पों की वर्षा करते थे। ऐसा हमारे शास्त्र में पुराणों में और वेदों में कई जगह ऐसा उल्लेख आया है कि अगर किसी से पितर प्रसन्न हो जाएं, किसी से देवता प्रसन्न हो जाएं, तो वो आसमान से पुष्प बरसाते थे।
पर कलयुग में ऐसा नहीं है, पुष्प नहीं बरसते। पर अगर किसी से देवता प्रसन्न हो जाएं, किसी से पितर प्रसन्न हो जाएं, तो निश्चित बारिश जरूर होती है, ये गारंटी की बात है। आज कथा की बैठकी थी तो बारिश हुई, और आप लोगों ने शायद इस बात को दिमाग में लाए हो, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों का पूजन करके जैसे ही भागवत जी को बाहर लाया गया तो 10-20 बूंदें फिर बारिश की आई थी। क्यों सोनू भाई आई थी? इससे ये निश्चित है कि तुम्हारे पिताश्री और तुम्हारे बड़े भाई और समस्त जहां तक की वंश बेल रही हो, सब प्रसन्न है। इसलिए वो भी वहां से ऊपर से जल की वर्षा करवा रहे हैं और धन्यवाद दे रहे हैं दीपू लम्बड़दार के लिए। देखो, कुल में एक बेटा ऐसा होता है जो कुल को तार देता है, कुल का नाम उठा देता है, और कोई कोई एक ऐसा भी कपूत होता है जो कुल को कलंक लगा देता है, कुल की डुबा देता है। तो ये बड़ी कृपा हनुमान जी की और ठाकुर जी की कृपा का ही फल है कि 7 दिन तक इस बैसाख के पावन महीने में आज कथा प्रारंभ हो गई, वो भी पूर्णिमा के दिन। आप सबसे दास का बस एक ही निवेदन इन 7 दिन में रहेगा कि जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, भगवान से प्रार्थना करना। अगर कभी हमारी कोई जीते जी यात्रा करवाओ तो कोई तीर्थ की यात्रा करा देना, और अगर तीर्थ की यात्रा ना हो तो हमें कलश यात्रा में जरूर चला देना, क्योंकि जो कलश यात्रा में चल लेता है उसे कष्ट की यात्रा में नहीं चलना पड़ता है। पर अब बात यह है, भागवत आपके नगर में पधारी, पहले कहां आई? यजमान के सिर पे, है ना, और सिर से उतर के आ गई मंच पे। यहां रखी गई कि नहीं रखी गई? पहले आई यजमान के दिमाग में, फिर आई मंच पे। अब बात यह है कि जब मंच से भागवत जी उठे तो हमारे मन में आ जाएं तो समझ लेना कि भागवत की बैठकी हो गई, और अगर मन में भागवत की बात ना बैठी तो कोई बैठकी भागवत की नहीं हुई है। बैठकी मंच पे हो बहुत अच्छी बात है, पर भागवत की बैठकी मेरे हिसाब से मन में होनी चाहिए, क्योंकि जिस मन में ये झूठा संसार बैठा है। अभी हमने मन में आसन किसको दिया है? झूठे संसार को, नातेदारों को, रिश्तेदारों को, परिवार को, समाज को। पर एक बात मेरी गांठ में बांध लो, 2 चीजें जब तुम्हें मिलेंगी तो अपने बालों ही से मिलेंगी। ये 2 चीजें देने बाहर का व्यक्ति नहीं आएगा, और आए तो आप बताना। आज तक जिसको ये 2 चीजें मिली वो 2 लोगों से मिली हैं। पहला दाग, दाग तो समझ गए,
दाग अपने वाला ही देता है। जब जब दिया है, किसी गैर कोई अधिकार नहीं है दाग देने का। कहे बेटा देगा, बेटा ना हो तो भतीजा दाग देगा, भतीजा ना हो तो कोई कुल खानदान का ही दाग देता है। ये नियम रहा है। तो दाग भी अपने ही देंगे, और जिस दिन तुम्हें दगा देंगे तो अपने ही देंगे। ये दाग और दगा, ये दो काम भगवान ने अपनों ही के जिम्मे सौंपा है। अपने वाले ही ये दो चीजें देते हैं, एक तो दाग और दूसरा दगा। अब तीसरी चीज और सुन लो, इस गांव का नाम क्या है? कदवा। का हटा दे तो दवा बचत अकेली। आगे को का हटाओ तो का बचे? दवा। ऐसा ही लिखो जे। अब विचार, का जो आध्यात्मिक अर्थ होता है वो होता है ब्रह्म। आध्यात्मिक अर्थ का शब्द का ब्रह्म से जोड़ा जाता है। तो का माने ब्रह्म, और दबा माने, अब दबा के तो बहुत अर्थ बन जाएंगे, बनेंगे कि नहीं? कोई कहता वो हमारे कर्ज में दबा है, कोई कहता वो हमारे एहसान में दबा है। अब विचार ये करना है कि ये कौन सी दवा है यहां इस गांव में? तुम काहे में दबे हो? तो अगर का माने ब्रह्म तुम्हारे पास रहा तो तुम ब्रह्म के चरणों में दबे रहो, हनुमान जी के दरबार के भजन में दबे रहो तो कदवा सही है। और एक दबा और भी मिलत कलारी पे कहूं, वो में दबे हो। बोलो, एक दबा और मिलती है कि नहीं मिलती? तो इन 7 दिन तक अब आपको भी दवा ही पीनी है। दिक्कत यह है कि जो ये दवाई है बहुत कड़वी दवाई है। जो हम दवा लाए हैं वो बहुत कड़वी दवाई है। आजकल इंसान की दवाई तो आने लगी, अब तो जमीन की भी दवाई आने लगी, फसलों की दवाई आने लगी। पर मैं आपके कदवा में कोई फसल ठीक करने की दवा लेके नहीं आया हूं, पर एक गारंटी देता हूं कि आपके गांव की फसल तो दूसरी दवाई से ठीक हो जाएगी, पर यहां की आने वाली नस्ल भागवत की दवाई से ठीक होगी। अगर इसको पी लोगे ठीक से तो जमीन की दवाई से फसल ठीक होती है, पर इस कथा की दवा से नस्ल ठीक हो जाती है। आगे आने वाली पीढ़ी सुधर जाएगी, क्योंकि आज बहुत विघटन है। एक बात से कथा को प्रारंभ करते हैं। कुछ ध्यान से सुनना, कुछ बहुत कुछ और सब कुछ, ये 4 चीजें जिंदगी में याद रखना। कुछ बहुत कुछ और सब कुछ। किसी के पास कुछ है, यहां ऐसा कोई नहीं बैठा जिसके पास कुछ ना हो। कुछ तो होगा। इनमें कई लोग ऐसे बैठे जिनके पास कुछ है, थोड़ा ज्यादा भी है। कुछ लोग यहां ऐसे भी बैठे हैं जिनके पास बहुत कुछ है, औकात से भी ज्यादा है। किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास बहुत कुछ है, पर सब कुछ दुनिया में किसी के पास नहीं है।
एक आदमी ऐसा उठ के खड़ा हो जाए जो कह दे कि मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ दुनिया में किसी के पास नहीं है, कुछ ना कुछ कमी इस जीवन में बनी रहेगी। ऐसा कोई, अभी आप किसी के पास चले जाओ, देखो कुंवारा आदमी शादी करना चाहता है, शादीशुदा शांति चाहता है, जिंदा मरना चाहता है, मरने वाला और जीना चाहता है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ कमी रहेगी, और वो आज नहीं, मृत्यु भी हो जाए तो भी कुछ ना कुछ कमी रहेगी। तो इस जीवन में कितना इकट्ठा करोगे? कोई एक निश्चित सीमा हो कि इतना होने के बाद फिर व्यक्ति, अब उसकी इच्छा खत्म हो जाएगी। तो जितना भगवान ने दिया है, अच्छा कई बार आदमी जो हमारे पास है उसका सुख नहीं भोगता, पर जो नहीं है उसकी तलाश में घूम रहा है। घर में रोटी रखी है फिर भी भूखो बाजार में घूम रहा हो कि और कमले आए। घर की रखी रोटी नहीं खा रहा है। आजकल तो कछु हम ही से कहते के महाराज जी अब तो हम इतने बिद गए हैं कि खावे को तक टेम नहीं, फांसी लगा ले मर जा, न जहर खा के मर जा, काय को लगे दिन रात कदों खाई, पेट में खा नहीं रहे, पीठ पे बांध के ले नहीं जाने, तो कौन बाप को कमा के धर रहा है? बताओ कौन बाप को कमा के धर रहा है? जो हमारे पास है हम उस सुख को छोड़ करके और बाहर के सुख की तलाश कर रहे हैं। पर ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है ये हमें बाहर के सुख का आनंद नहीं देगी, ये हमें अपने भीतर के सुख का आनंद दिलाएगी। जो हमारे भीतर सुख बैठा है इसकी खोज ही भागवत है, या ये कह दे कि आत्मा में परमात्मा को देख लेना ही भागवत है। भागवत किसी पुस्तक का नाम नहीं है। इसी भागवत में 12 भागवत और बैठे हैं। 12 भागवतों की कथा है अकेले भागवत में। भागवत का मतलब क्या है? भागवत का सीधा मतलब है जो भगवान का बन गया वो भागवत है। जो भगवान का बन गया वो भागवत है। हम दुनिया के तो खूब बन रहे हैं पर भगवान के बनने की हम लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं। संसार के बनो चाहे न बनो पर ठाकुर जी के बन के देखो, फिर जीवन का आनंद आपको अलग मिलेगा। एक बार भगवान को अपना बना के देखो और भगवान के बन करके देखो, फिर इस जीवन का आनंद। अच्छा व्यक्ति भाग रहा है माया के पीछे, भाग रहा के नहीं भाग रहा? और माया तो मायापति की है, वो कभी हमारी नहीं हो सकती। आखिरी में यहां से ले तो कुछ जाना है नहीं, सब यही पड़ा रहेगा। सूर न सुल्तान देखी बड़ी बड़ी हस्तियां, समय ने मिटाया सबका नामो निशान है। बंगला घोड़ा गाड़ी ये माल जो खजाना है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है।
पूरी जिंदगी करो धन धन धन, और आखिरी में घर के लिखवा दे पिताजी को निधन, सो धन को खेल खत्म। बोले इसलिए नहीं लगे पूरी जिंदगी धन 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 धन, क्या किलो निधन लिखो जाए। झूठा धन, देखो हम एक बात और कहें, कमाओ कोई दिक्कत नहीं, पैसा भी कमाओ, वो बिना भी कछु नहीं हो रहा, पैसा कमाओ। हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि घर छोड़ दे, परिवार छोड़ दे, समाज छोड़ दे, रिश्तेदार छोड़ दे, पैसा कमाओ छोड़ दे, जे कछु नहीं छोड़ने पर। बस एक चीज छोड़ दियो, कोशिश करियो कि जा चीज छूट जाए, क्या? बुरी आदतें छोड़ दो और गलत काम छोड़ दो, फिर ना तुम्हें पैसा कमाना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसी पैसे से तो तुम मंदिर बनवा सकते हो, गरीब बेटी का विवाह कर सकते हो, भंडारा करवा सकते हो, किसी दीनहीन की मदद कर सकते हो। तो पैसा कमाना मत छोड़ो, घर मत छोड़ो, बस बुरी गली छोड़ दो, बुरी आदतें छोड़ दो, और दूसरे का बुरा विचारना छोड़ दो, और गलत कर्म छोड़ दो। तुम अपने आप में भगवान के बन जाओगे, तुम खुद भागवत बन जाओगे। और बात तो भगवान से जुड़ने की है। जो चीज भगवान से जुड़ जाती है उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। उदाहरण ऐसे ले लो, एक बाल्टी में पानी रखो और में कपड़ा धो लो। अब उस पानी का क्या करोगे? तुलसाने में डाल हो, नाली में फेंक में दिया हो, नहानी में कहने दिया हो। पानी वही है, पर उसमें कपड़े धुल गए तो वो पानी नाली में चला गया। और अगर उसी पानी में भगवान जी के स्नान करा दो, फिर नाली में डाल में दिया हो, फिर अच्छी जगह ढूंढो, तुलसी ढूंढो, गमला ढूंढो, क्यारी ढूंढो, छत पे ले जाओ, तो पानी तो वही था, पर जब कपड़े से धुला तो कहां गया? नरक में। और वही पानी जब भगवान के चरणों से मिला तो कहां गया? तुलसी में। तो प्राणी तो हम वही हैं, पर अगर भगवान के चरणों से जुड़ गए तो गारंटी है तुम्हें नरक नहीं जाना पड़ेगा। अपने आप को भगवान से जोड़ लो तो तुम खुद भागवत बन जाओगे। अच्छा, तुम्हें परिवार में कैसे रहना है अगर ये सीखना है तो शिव पुराण सुनो। तुम्हें कर्म कैसे करने हैं अगर ये जानना है तो गीता सुनो। तुम्हें समाज में कैसे रहना है तो फिर महाभारत सुनो। तुम्हें जीवन कैसे जीना है तो रामायण सुनो। और अगर मृत्यु को सुंदर बनाना है, बात तो प्यारे मृत्यु की है, आखिरी की बन जाए, ये भागवत आखिरी की बात बनाने वाली है। और भगवान से यही प्रार्थना करना कि प्रभु जीवन तो हम जैसे तैसे काट लेंगे, बस तुम तो हमारी आखिरी की बात संभाल देना। सीधी सीधी बात जा समझ लो कि मौत आवे उसके पहले मोहन आ जावे
तो समझ लेना कि मौत इंसान की है, और मोहन के पहले अगर मौत आ गई तो समझ लेना ये मौत जानवरों की है। हमारी मौत में और जानवर की मौत में फिर कोई फर्क नहीं रहेगा। मार देखो तो कुत्ता मर रहा है, बिलाइयां मर रही, सुंगरा मर रहा है, ऐसा ही कौन दिन अपन मर जाए। अभी अगर मौत के पहले मोहन आ गए तो मौत इंसान वाली मिली है, और मौत के पहले मोहन न मिले तो तुम्हारी मौत में और जानवरों की मौत में कोई फर्क नहीं है। आज का आदमी जन्मदिन की तैयारी कर रहा हो, इतनी तो झूठी बोला था तुमने जन्मदिन के दिन के सांप आंधरे करे हो। का कहते हो जन्मदिन के दिन? कहीं तुम जियो हजारों साल, जियो है तुम्हारे बंडा क्षेत्र में कोई 1000 साल आज तक। ये बिल्कुल शुद्ध आंखों में मिर्च नहीं मार रहा है तुम्हारे। पूरे जिले के चिल्ले आओ तो कहो 1000 साल जीजिए। और दूसरी झूठी और आई खतरनाक, कहीं तुम जियो 1000